हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। मोहम्मद ज़ुबैर के चैनल इक़दाम की इस वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वालिदैन के किरदार के हवाले से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुमकिन है कि आप एक वालिद या वालदा का किरदार निभा रहे हों, या मुमकिन है कि आप मुस्तकबिल में ये रोल निभाएं। अगर आप एक वालिद हैं या वालदा हैं तो आप जानते हैं कि जहां आप अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसकी अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, आपको उसकी बातों पे प्यार आता है, वहीं कभी कभार आप उससे नाराज़ भी होते हैं। आपको उसकी किसी बात पे शदीद गुस्सा आ सकता है और इस नाराज़ी या गुस्से में आप उसे सख्ती से डांट सकते हैं, आपकी आवाज़ ऊंची हो सकती है, या मुमकिन है आप उसे एक थप्पड़ भी रसीद कर दें। ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। वालिदैन जहाँ बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, वहीं उनकी तरबियत की गर्ज से, उनकी बेहतरी की गर्ज से सख्ती भी बरतते हैं। मगर कभी कभार ये सख्ती गुस्से में बदल जाती है और गुस्सा आने का सबब ये होता है कि बच्चे की कोई बात, कोई रवैया, अमल, लफ्ज़ उन्हें शदीद नागवार गुजरता है और उस नागवारी के बाइस वो उसे सख्ती से डांटते हैं या एक थप्पड़ रसीद कर देते हैं। यानी गुस्से में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ये मसला हर शख्स के साथ दरपेश है। सख्ती बरतना तरबियत की गर्ज से एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कोई अमल ऐसा हो जो बच्चे की तरबियत में मुआविन ना हो तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह है और बच्चे के लिए भी, क्योंकि वो आपकी शख्सियत को भी मस्क करेगा और बच्चे की शख्सियत को भी नुकसान पहुंचाएगा। और यही एक चीज़ है गुस्से का शदीद इजहार। और हम गुस्से में कब आते हैं? जब हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। जब हम बच्चे की तरबियत की गर्ज से कोई बात कहते हैं तो हमारा खुद पे कंट्रोल होता है। बच्चा गलती करता है, हम उसे बुलाते हैं, हम उसे समझाते हैं, यहाँ कंट्रोल हमारे हाथ में है। लेकिन अगर बच्चे की किसी गलती पे हम चीखने चिल्लाने लगते हैं, उसको एक थप्पड़ रसीद कर देते हैं, तो यहाँ हम अपने कंट्रोल में नहीं हैं, बल्कि गुस्से ने हमें अपने कंट्रोल में कर लिया है। गुस्सा अब हमें लीड कर रहा है। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जिन पे बच्चों पे तशद्दुद के दर्दनाक मनाजिर हमारे सामने आते हैं। कुछ अर्से पहले सऊदी अरब से एक ऐसी वीडियो आई थी जहां एक शख्स अपनी छोटी सी बच्ची को, जिसकी उम्र शायद 1.5 से 2 बरस थी, ये कोशिश कर रहा है कि वो पैरों पे खड़ी हो जाए, लेकिन बच्ची अभी कमज़ोर है, छोटी है, उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। इस बात की वजह से वो शख्स गुस्से में आ जाता है और पहले वो अपने बच्ची के सर पे 2-3 हाथ लगाता है, थप्पड़ रसीद करता है, फिर उसकी टांगों पे मारता है और फिर उसको वो ऊंचा उठा के जोर से ज़मीन की सम छोड़ता है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। बच्ची तकलीफ में है, मुसलसल रो रही है, लेकिन वो शख्स चूंकि गुस्से में आ चुका है, अपना कंट्रोल खो चुका है, इस वजह से वो अपने इक़दाम पे, अपने अमल पे काबू नहीं पा सकता, चूंकि गुस्सा उस पे काबू पा चुका है। उस वीडियो को देखने वाले शदीद कर्ब से गुजरे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमेंट्स में उन्होंने मुतालबा किया कि शख्स को फौरी तौर पे कानून अपनी हिरासत में ले, और कानून हरकत में भी आया और उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसी तरह हमने एक डे केयर सेंटर की वीडियो देखी जिसमें खातून कुछ बच्चों को, जो कि 3 से 3.5 साल के होंगे, किसी बात पे सख्ती से डांटती है। वालिदैन डे केयर सेंटर्स में बच्चों को इसलिए छोड़ते हैं कि वो मसरूफ़ होते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, उन्हें यकीन होता है कि यहाँ उनके बच्चों की हिफाजत की जाएगी, उन्हें अच्छे तरीके से रखा जाएगा। तो ऐसी जगह जिसका मकसद ही बच्चों की केयर करना हो, कोई ऐसी वीडियो या ऐसी कोई खबर सामने आए जिससे बच्चे तकलीफ में दिखाई दें, वाकई हमारे दिलों को छेद डालती है। हम उसे देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तकलीफ से हमारा दिल फटने लगता है। तो वो भी एक ऐसी वीडियो थी जिसमें एक मुलाजमा अपने हाथ में एक चप्पल ले बच्चे से ये तकाजा कर रही थी कि वो माफ़ी मांगे, अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो वो उस पर तशद्दुद करेगी, और उसने उसे तशद्दुद किया भी। अगर आप में से किसी ने ये वीडियो देखी है या इस किस्म की दीगर वीडियोज़ देखी हैं तो आपको एहसास हुआ होगा कि इन वीडियोस को देख के आपका जिगर कट जाता है, आपके दिल में छेद हो जाता है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप खुद से कहते हैं कि ये कैसे जालिम लोग हैं, कैसे शिद्दत पसंद हैं, कैसे लोग हैं, कैसे इंसान हैं जो बच्चों को, मासूम बच्चों को इतनी तकलीफ दे रहे हैं, इतनी ऊंची आवाज़ में उन्हें डांट रहे हैं, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। दोस्तों, यही है वो नुक्ता जिसकी जानिब मैं आपको लाना चाहता हूं कि जब हम दूसरे के बच्चे के बारे में कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जहां उस पर डांटा जा रहा है, उससे सख्ती बरती जा रही है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम सब हसास इंसान हैं, बच्चों से हम मोहब्बत रखते हैं, उनकी बेहतरी चाहते हैं।
लेकिन जब पेरेंटिंग की बात आती है, जब हम खुद वालिद या वालदा बन जाते हैं, तब हम वो रोल अदा नहीं कर पाते जो रोल हम उस वीडियो को देखते हुए अदा कर रहे होते हैं। ये सड़क पे जब आप देखते हैं कि एक शख्स ने गुस्से में आके अपने बेटे को थप्पड़ रसीद कर दिया, तो आपके दिल में जो तकलीफ होती है, आपको जो ख्वाहिश होती है उस शख्स के इस्लाह की, वो किरदार अलग है। और जब आप खुद बाप बन जाते हैं, वो किरदार अलग है। आप थकन का शिकार हो सकते हैं, आप परेशानियों का शिकार हो सकते हैं, और उस दौरान घर में जब आपका अपना बेटा कोई गलत काम करता है, आपकी बेटी से कोई बर्तन टूट जाता है, तो आप गुस्से में आ जाते हैं। और गुस्सा जब आप पे गालिब आ जाता है तो आप इंतहाई सख्त अल्फाज बरतते हैं, उसे डांटते हैं, उस पर तशद्दुद भी करते हैं। हजरात, ये क्या मामला है? एक जगह जहां आप किसी और के बच्चे को तकलीफ में देख रहे हैं, वहां आपका दिल पसीज जाता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए आप सख्त गिर साबित होते हैं। क्या ये मुनासिब है कि आप जैसे दूसरों के बच्चों को मोहब्बत से देख रहे हैं, उनकी केयर चाहते हैं कि उन पर किसी किस्म का तशद्दुद ना हो, उनके खिलाफ ऊंची आवाज़ में उन्हें ना डांटा जाए, अपने बच्चों के लिए भी यही तरीका, यही रवैया आप इख्तियार करें? यही वो चीज़ है जिसकी वजह से अक्सर बच्चे अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि काश मेरे फादर तुम्हारे फादर जैसे होते। क्या आपके बच्चे ने कभी ये बात कही? क्या हमने बचपन में ऐसी कोई बात सोची? यकीनी तौर पे हम सब ये सोचते हैं कि काश किसी और के फादर के अंदर जो खूबी है वो मेरे फादर में होती। उसका सबब यह है कि हम बतौर इंसान दूसरों के बच्चों के बारे में बहुत हसास होते हैं, लेकिन अपने बच्चे के बारे में, चूंकि वो वक्त हमारे सामने होता है, हम हर वक्त उसकी ज़रूरियात का ख्याल रख रहे होते हैं, हम कभी कभार थोड़े कैजुअल हो जाते हैं, थोड़ी गफलत हमसे हो जाती है, हम सख्त अल्फाज बरतते हैं, उसे डांटते हैं, उस पर तशद्दुद भी कर देते हैं, और तब हमारा बच्चा दिल में सोचता है कि काश मेरे पापा या मेरी मामा फला मेरे दोस्त की मामा या पापा की तरह होती। ये एक बहुत ही नाजुक लम्हा है, कर्बनाक लम्हा है, जो बच्चे के दिल में एक कैफियत गुजरती है, हम उसे नहीं समझ सकते। और वो कैफियत आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए और उस बच्चे के लिए, सबके लिए नुकसानदेह होती है। तो अगली बार आपको अपने बेटे पे, अपनी बेटी पे किसी बात पे शदीद गुस्सा आए, आपको लगे आप पे गुस्सा गालिब आने लगा है, तो एक लम्हे के लिए सिर्फ रुकें और सोचें कि ये शख्स, ये बच्चा जो आपके सामने है, जिससे आप शदीद नाराज़ हैं, जिसे आप सज़ा देना चाहते हैं, ये किसी और का बच्चा है और आप कोई और शख्स हैं। एक लम्हे को वो मंजर अपने जहन में देखें, जैसे सड़क पे आपने देखा था कि एक शख्स ने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा, और सोचें कि अभी भी वही होने वाला है। आपके सामने एक शख्स एक मासूम बच्चे को डांटने वाला है सख्त अल्फाज में, इतने सख्त अल्फाज में, इतनी ऊंची आवाज़ में कि वो बच्चा खौफजदा हो जाएगा। उस मंजर से बाहर आ जाएं, बाहर खड़े होकर उस मंजर को देखें, उस बच्चे को देखें और उस शख्स को देखें, और फिर आप खुद से पूछें कि क्या ये शख्स दुरुस्त कर रहा है? क्या मैं इसकी जगह होता तो मैं यही करता? क्या मुझे इसे रोकना चाहिए? आपको तीनों सवालों का एक ही जवाब मिलेगा कि ये शख्स दुरुस्त नहीं कर रहा, इसको कोई और रवैया इख्तियार करना चाहिए, कोई और तरीका इख्तियार करना चाहिए। और जब आप पूछेंगे कि अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या करता, तो आपका दिल कहेगा कि मैं कभी ये कदम नहीं उठाता। आपका दिल आपसे ये कहेगा कि मैं इस शख्स को रोक देता। तो दोस्तों याद रखें, गुस्सा एक हकीकत है, लेकिन जब वो आप पे काबू पा ले तो आप उसके गुलाम बन जाते हैं। और जब आप पेरेंटिंग के मामले को देख रहे हैं, बच्चों की परवरिश को, तो आपको बहुत हसास होना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कब गुस्सा आप पे काबू पाता है। जैसे वो आप पे काबू पाए, जैसे आप पे वो हमला करे, आप चौकन्ने रहें, होशियार रहें और ख़ुद से पूछें कि अगर ये शख्स कोई और शख्स होता, मैं ना होता, ये बच्चा किसी और का बच्चा होता, तो इस अमल के बारे में मेरा रद्द-ए-अमल क्या होता? और आपका रद्द-ए-अमल यकीनी तौर पर मनफी होता, तो उस मनफी रद्द-ए-अमल से बचें। अपने और अपने बच्चों से मोहब्बत करें। तरबियत की गर्ज से सख्ती अगर आप बरतना चाहते हैं तो ये आपका इंतखाब है, लेकिन तशद्दुद या सख्त अल्फाज में उन्हें डांटना ना सिर्फ आपकी शख्सियत को मस्क करेगा बल्कि उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।